आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने 8 लेन बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी वहां पर कब्र पर डालने जितनी मिट्टी भी नहीं पड़ी है। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महज 23 महीने में 6 लेन की सड़क बनवा दी। दिल्ली दरवाजे पर बड़ा भव्य फंक्शन किया और 8 लाइनों वाली सड़क का शिलान्यास किया। 8 लाइनों वाली। 2 बरस हो गए, कब्र के लिए एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं डाली और आपने 23 महीनों में हिंदुस्तान की सबसे लंबी 6 लेन बना दी। ये शरारत नहीं है तो रामपुर में एक शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी संजीव त्यागी ने बताया कि 20 नवंबर को थानागंज क्षेत्र में मंजीत सिंह की हत्या उनकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस की माने तो अवैध संबंधों की वजह से आरोपी पत्नी को हमेशा मंजीत का विरोध झेलना पड़ता था, लिहाजा उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। फिलहाल पुलिस ने पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सिद्धार्थनगर के पथरा बाजार के तिगोड़गा गांव में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर दशरथ चौधरी की अध्यक्षता में अपना दल और भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। जनसभा में पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि लैपटॉप और मोबाइल बांटने से कहीं कोई विकास नहीं होता। प्रदेश में गुंडाराज से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया। देखिए, अब इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है तो बैंकों के आगे कतार तो है, लेकिन हमने भी उन कतारों में उतरकर लोगों से पूछा है और हर किसी के मन के किसी कोने से यही बात निकली है कि मोदी साहब जो फैसला किए हैं वो देश के हित में है। अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम किया है। जनता भावना से, मन से, आत्मा से सरकार के इस फैसले के उतरौला पहुंचे MIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि RSS पर प्रतिबंध लगाया गया था और अगर कांग्रेस ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया होता तो देश में हिंदू मुस्लिम के बीच ये खाई पैदा नहीं होती। उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान 34% सरकारी नौकरियों में था, जो कि आज महज 1% रह गया है। इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। मथुरा के वृंदावन में नवजात बच्ची मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कोई मां इस नन्ही जान को यहां छोड़कर गई है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अनाथालय की देखरेख में सौंपा है। सपा में बिखराव के बाद अब बदलाव का दौर शुरू हो गया है। इसी के चलते सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने महोबा जनपद के जिला अध्यक्ष बाबू मंसूरी को हटाकर कुंभकर्ण यादव को नियुक्त किया है। वहीं इस फैसले से महोबा में सपा 2 खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। नव नियुक्त जिला अध्यक्ष की ताजपोशी के दौरान आयोजित हुई प्रेस वार्ता में कई बड़े चेहरे नजर नहीं आने से इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था। आगरा में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का आगाज हो गया। बैलून फेस्टिवल में कई देशों से आए हॉट एयर बैलून्स की उड़ान से लोग काफी उत्साहित दिखे। वहीं बैलून में बैठकर सुबह की किरणों के साथ ताज का दीदार भी किया जा सकता है। मैनपुरी में एक पति ने अपनी साली के प्यार के लिए पत्नी को ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पूरी वारदात को लूट और हत्या का रंग देने की भी कोशिश की। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल लिया है। हमीरपुर रोडवेज बस स्टैंड में प्राइवेट वाहनों में सवारी भरवा रहे सिपाहियों और कानपुर जा रही बस के चालक के बीच सवारी बैठाने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद सिपाहियों ने बस चालक और फोरमैन के साथ जमकर बदसलूकी की। वहीं गुस्साए रोडवेज कर्मियों ने जाम लगा दिया तो मौके पर पहुंचे CO सदर ने बमुश्किल जाम खुलवाया। बरेली के मीरगंज विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी हाजी गुड्डू ने शेरगढ़ के गांव बैरम नगर में छज्जा गिरने की घटना में 4 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सपा प्रत्याशी मृतकों के परिजनों का हाल जानने पहुंचे। वहीं अस्पताल में घायलों को भी उन्होंने हालचाल लिया। सपा प्रत्याशी ने मृतकों और घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। रुड़की के लक्सर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां रंजिश के चलते दरिंदों ने एक 10 साल के बच्चे का अपहरण करके उसे मौत के घाट उतार दिया। बच्चे की शिनाख्त छुपाने के लिए आरोपियों ने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। गांव के आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। फिलहाल एहतियातन गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।